पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और उद्योगपति गौतम अडानी के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। जयराम रमेश ने गौतम अडानी पर पर्यावरण के नियमों की अनदेखी और 200 करोड़ रुपए जुर्माना नहीं चुकाने का आरोप लगाया। जवाब में अडानी ने कहा कि जयराम रमेश राजनीतिक सुविधा के आधार पर दलील देते हैं। उद्योगपति गौतम अडानी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। गौतम अडानी का कहना है कि जयराम के आरोप पूरी तरह राजनीतिक फायदे के लिए हैं और हकीकत से दूर भी। अडानी ने जयराम रमेश के आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है। जयराम ने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने अडानी के विमान का उपयोग किया। इस पर अडानी ने कहा कि उनके कॉरपोरेट ग्रुप के पास 4 विमान हैं और कोई भी उनका मुफ्त में उपयोग नहीं करता। इतना ही नहीं, अडानी ने उल्टे सवाल भी किया कि क्या कांग्रेस कमर्शियल बेसिस पर जीएमआर के विमान का इस्तेमाल नहीं करती है। जयराम ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में नियमों को ताक पर रखकर अडानी को कोयले की खदान के लिए 5000 एकड़ जंगल की जमीन दी गई। आरोपों का जवाब देते हुए गौतम अडानी ने कहा कि पर्यावरण मंत्री के रूप में खुद रमेश ने छत्तीसगढ़ में माइनिंग प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दी थी। अडानी ने कहा कि उनके आरोपों में बुनियादी गलती है क्योंकि वो माइन अडानी ग्रुप की नहीं बल्कि राजस्थान सरकार की है और उनका ग्रुप महज माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर था। जयराम रमेश का आरोप था कि गुजरात में मुंद्रा पोर्ट प्रोजेक्ट में यूपीए सरकार ने 200 करोड़ का जुर्माना लगाया था और प्रोजेक्ट को बंद करने की बात कही थी, लेकिन एनडीए सरकार ने गौतम अडानी को राहत दे दी। इस पर अडानी ने कहा कि यूपीए सरकार की ओर से बनाई गई जिस कमेटी ने जुर्माने की सिफारिश की थी उसका कोई कानूनी आधार नहीं है। अडानी ने कहा कि अगर आरोप सही थे तब की यूपीए सरकार ने 9 महीने से ज्यादा तक इंतजार क्यों किया। दरअसल जयराम रमेश विवादों में रहने के लिए जाने जाते हैं। साल 2009 से 2011 के बीच बतौर पर्यावरण मंत्री उन्होंने ढेर सारे प्रोजेक्ट्स को बगैर किसी वजह के क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से कई परियोजनाएं लटक गई। आलम यह हो गया कि जयराम रमेश का मंत्रालय हरे आतंक के मंत्रालय और लाख आंखों वाला हरा मंत्रालय के नाम से जाना जाने लगा। रमेश की इस मनमानी का इतना विरोध हुआ कि तब के पीएम मनमोहन सिंह को उन्हें पर्यावरण मंत्री से बेदखल भी करना पड़ा। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।